आइए सुनते हैं आज की कहानी। नीति कथा। एक समय की बात है, काशी से एक पंडित शिक्षा पाकर लौटा। घर आने पर उसने एक चिट अपने नौकर के पास 5,000 मुद्राओं में बेचने को दी और कहा कि जो इसकी पूरी कीमत देगा उसे ही बेचना। नौकर चिट को लेकर बाजार जा पहुंचा। बाजार में दुकान दुकान जाकर वो उस चिट को दिखाने लगा। सबने चिट को देखा, उसकी हंसी उड़ाई और कहा, भाई इसे इतने महंगे में कौन खरीदेगा, इसमें है ही क्या। अंत में वो एक दुकान में जा घुसा। उस समय वहां साहूकार का लड़का बैठा था। साहूकार घर में खाना खाने गया था। नौकर ने चिट उसे पकड़ाई और कीमत बताई। साहूकार के लड़के ने चिट ध्यान से पढ़ी। उसमें लिखा था, होते का बाप अणहोते की मैया, होते की बहना अणहोते का भैया, नजर की जोरू गांठ का रुपया, जागे सो पाए सोए सो खोए। साहूकार के लड़के ने झट चिट जेब में डाली और उसे 5,000 मुद्राएं निकाल कर दे दी। जब दोपहर ढले साहूकार लौटा तो उसने देखा संदूक में से मुद्राएं गायब हैं। उसने बेटे को पूछा कि क्या कोई माल लिया है या किसी आढ़ती को राशि दी है। लड़के ने बताया, पिताजी मैंने 5,000 मुद्राओं में ये चिट खरीदी है। देखिए इसमें क्या पते की बात लिखी है। जब साहूकार ने ये सुना तो चिट देखी, उसमें कुछ विशेष न पाकर वो आग बबूला हो गया और उसी समय कौड़ों से बेटे की पिटाई कर दी। उसे फौरन दुकान से दफा हो जाने का हुक्म दिया। लड़के ने सिसकते हुए चिट पुनः पढ़ी। क्या मुझसे वास्तव में ही भूल हुई है। चिट की पहली पंक्ति थी, होते का बाप। वारे लिखने वाले, तूने तो बिल्कुल सच्चाई लिख दी है। यदि मैं कुछ कमाता तो पिताजी कितने खुश होते। खोने पर मुझे निकाल दिया। चलो ठीक है, अब दूसरी पंक्ति परखते हैं। वो माँ के पास घर में गया और सारी बात बताई। मैं जा रहा हूँ माँ, पिताजी आते ही होंगे, मुझे और मारेंगे। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया और रोने लगी। फिर भीतर जाकर 2 लाल छिपाकर लाई और उसे देते हुए कहा, इन्हें रख ले बेटा, मुसीबत के समय काम आएंगे। माँ से विदा लेकर वो चल दिया। उसने साधु वेश धारण किया। राह चलते चलते उसने सोचा, चलो लिखने वाले ने लिखा है होते की भेंट, अब बहन को परखते हैं। ऐसे जब वो खूब भेंट लेकर बहन के यहाँ जाता था तो उसकी खूब खातिर होती थी। बहन भैया भैया कहकर न थकती थी। बहन की हवेली समीप आ गई। उसे हवेली में घुसते झिझक सी हुई। फिर सोचा बहन तो पहचान ही लेगी। वो अंदर चला गया। बहन घर में ही थी। उसने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। भीतर से बाजरे का आटा भिक्षा के लिए ले आई और झोली में डाल दी। वो बहन को देखता ही रह गया। मन ही मन लिखने वाले को सरहा। मैंने रात काटनी थी बहन। उसने कहा, तो यहीं आंगन में पड़े रहो। बहन ने कहा। भीतर से आवाज लगाकर उसकी सास ने पूछा तो बहन ने कहा, ऐसे ही कंगाल चले आते हैं पता नहीं कहां से। उसने आंगन में डेरा डाल दिया, आग जलाई और बाजरे की रोटियां पकाकर आंगन में एक पत्थर हटा दबा दी। सुबह उजाला होने से पहले ही वो आगे निकल गया। अब उसने सोचा चलो अपनी भैया अर्थात दोस्त की परीक्षा भी ले लें। वो क्या करता है। अगले नगर में उसका एक दोस्त रहता था जो साहूकार था। शाम को उसने उसका दरवाजा खटखटा दिया। दोस्त उसे इस हालत में देख बहुत हैरान हुआ। उसने आदर से उसे अंदर बिठाया और सारे हालात जान ढाढ़स बधाया। खाना खाने के बाद उसके दोस्त ने कहा, भैया मुसीबतें तो आती रहती हैं, तुम मुझसे कुछ पैसा ले लो और अपना कारोबार शुरू करो। ठीक है भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब सुबह सलाह मशवरा करेंगे। रात वो सो गया लेकिन नींद न आई। सामने दीवार पर दोस्त की पत्नी का नौलक्खा हार टंगा था। उसके साथ ही एक चित्रलिखित मोर था। उसके देखते देखते वो चित्रलिखित मोर उस हार को निगलने लगा। वो बहुत घबराया। हार तो मोर निगल जाएगा और मेरा नाम लगेगा। रात को ही वो अपनी झोली उठा भाग खड़ा हुआ। उसकी पत्नी मायके में थी। सोचा वहां जाकर भी परख लिया जाए कि क्या नजर से बाहर रहकर पत्नी ठीक रहती है या नहीं। ससुराल की हवेली के बाहर उसने डेरा लगा दिया। जब आधी रात बीत गई तो हवेली का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी 16 श्रृंगार किए निकली। जब वो आगे निकल गई तो वो भी दबे पांव पीछे हो लिया। पत्नी एक अन्य धनिक की हवेली में घुस गई। वहां वापस आकर वो वहीं बैठ गया। सुबह होने से पहले वो फिर लौट आई। अंदर जाते जाते उसने पांव फंसाकर पत्नी को नीचे गिरा दिया। पता नहीं कौन कौन मुस्टंडे यहाँ पड़े रहते हैं। वो उसे गालियां देते अंदर घुस गई। गिरते समय उसके गले का हार गिर गया। उसने झट से हार उठा वहीं एक पत्थर के नीचे दबा दिया।
सुबह ही वह वहां से रफू चक्कर हो गया। जाते जाते वो ऐसे देश में पहुंचा जहां अकाल पड़ा हुआ था। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। पैसे पैसे के लिए मोहताज थे लोग। उसे भिक्षा वहां कहां से मिलती। वहां उसने माँ के दिए लाल बेचकर पेट पाला और आगे निकला। उसकी गांठ में लाल थे जो काम आए। वैसे तो उसके घर में भी बहुत धन था, पर वो किस काम का था जो पास में नहीं था। एक बार उसे एक रात सराय में पड़ गई। वो बहुत थका हुआ था, सोने को मन कर रहा था, किंतु उसे उस उपदेश की अंतिम पंक्ति याद आई, जागे सो पाए, सोए सो खोए। अतः उसने निश्चय किया कि वो आज सोएगा नहीं। वो एक कोने में दुबक कर लेट गया। जब रात काफी बीत गई तो वहां दो चोर आए। दोनों के पास चोरी का माल था। वो दुबका हुआ देखता रहा। चोरों ने एक और दीवार से पत्थर हटाया और माल वहां रखकर चले गए। वो धीरे धीरे उठा, वहीं दीवार का पत्थर हटाया। देखते ही वो दंग रह गया। वहां तो हीरे जवाहरातों से दीवार अटी पड़ी थी। उसने झट से सारा माल झोली में डाला और रातों रात आगे निकल गया। अब उसने उस धन से बहुत सा सामान खरीदा। तंबू लग गए, नौकर चाकर चारों ओर घूमने लगे। उसने पूरा राजसी ठाट बाट बना लिया। अब उसने वापस जाने की सोची। जगह जगह तंबुओं में ठहरते हुए वो अपने ससुराल में आ पहुंचा। ससुराल वालों ने जब देखा कि उनका दामाद इतने लाव लश्कर के साथ आ रहा है तो उन्होंने भी अपने आदमी उसे लेवाने के लिए भेजे, किंतु वो अपने सेवकों को वहीं छोड़ अकेला ही हवेली की ओर गया। हवेली के दरवाजे पर वो खड़ा हो गया। पत्नी झट से दौड़ी आई, उसे भीतर बुलाने लगी। वो वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी तो यही जगह है। वहीं उसने पत्थर हटाकर हार निकाला और पत्नी को दिखाया। पत्नी का चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि उस रात उसे ठोकर से गिराने वाला साधु यही था। पत्नी को त्याग वो आगे बढ़ गया। अब बहन की बारी आई। भाई को इस ठाट बाट के साथ आया जान वो खुशी खुशी लेने आई। रात खाना खाने के समय वो आंगन में गया और पत्थर हटा रोटी ले आया। बहन शर्म से गड़ गई। अगला पड़ाव उसने दोस्त के यहाँ डाला। दोस्त ने पहले की ही तरह खातिर की। रात को उसी कमरे में सुलाया गया। गई रात को जब वो जागा तो देखा वही चित्रलिखित मोर नौलखा हार मुंह से बाहर निकाल रहा है। उसने उसी समय दोस्त को जगाकर दिखाया कि हार मैंने नहीं चुराया था। दोस्त ने उसे गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हें कभी कहा था कि तुमने हार चुराया है। बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। दोस्त से विदा लेकर वो जगह जगह डेरा डालता अपने घर के करीब पहुंच गया। जब उसके पिता को उसके आने की खबर मिली तो वे दौड़े आए और बेटे को दूर से पुकारा। भागकर गले लगा लिया। उसने पिता से अच्छी तरह बात न की और सीधा मां के चरणों में गिर गया।